संभल में धर्म की सियासत पे दिन वो सच की परतें खुल रही हैं, जिसके दावे हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे थे। और जब यहाँ खुदाई का काम शुरू हुआ तो एक एक करके सारी इमारत और हिंदू अवशेष के होने का पता चल रहा है। और अब तो खुद वहाँ के डीएम ने भी बड़े दावे कर दिए हैं। चलिए आपको पूरा मामला बता दें। संभल के चंदौशी शहर में लक्ष्मणगंज में प्राचीन बावड़ी की रविवार सुबह खुदाई हुई, जिसमें 2 जेसीबी और तकरीबन 20 से 30 मजदूर वहां पर मौजूद हुए। खुदाई के दौरान निकलने वाली चीजें सबको हैरान कर रही थी, जिसके बाद डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने बावड़ी का नक्शा देखकर कहा है कि वर्तमान में यहाँ 210 वर्ग मीटर है और लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसे हटवाया गया है। यह लगभग 1 से 25 से 150 साल पुरानी होगी, यानी कि वहां पर एक बावड़ी मिली है। वहीं संभल के प्रसिद्ध क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर में 30 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति के पास भी एक कुआं मिला है। इसमें 8 फीट तक पानी भरा है और 21 दिसंबर यानी शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में ही इसी मोहल्ले की बावड़ी पर अतिक्रमण की शिकायत भी की गई थी। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने नगर पालिका परिषद चंदौसी को अतिक्रमण हटाने के निर्देश तक दिए हैं। जेसीबी से अतिक्रमण हटाते समय बावड़ी मिली है। रात तक जेसीबी और मजदूर की खुदाई करते रहे हैं और एक सुरंग भी मिली है। दूसरे दिन सुबह फिर नगर पालिका की टीम लक्ष्मणगंज पहुंची है। रविवार दोपहर 1:30 बजे तक 8 से 10 मीटर तक की सुरंग की खुदाई की जा चुकी है। बांके बिहारी मंदिर से बावड़ी की दूरी की अगर बात करी जाए तो वो 150 मीटर बताई जा रही है। यानी कि डीएम के अनुसार अगर इन सारी चीजों को देखें तो बावड़ी का एरिया 200 मीटर के करीब है और आसपास कब्जा करके लोगों ने मकान भी बना लिया है। अभी तक नाप नहीं की गई है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने यह भी बताया है कि 210 एरिया बावड़ी तालाब में दर्ज है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बिलारी के राजा ने नाना के समय की बावड़ी बनी हुई थी। इसके 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर मार्बल के बने हैं। ऊपर तक तल ईंटों का बना हुआ है। इसमें एक कूप 4 कमरे के हैं और इसमें मिट्टी से चुना दिया गया है। जब जन सुनवाई के दौरान इसकी शिकायत मिली है तब मिट्टी हटवाई गई और इसकी धीरे धीरे खुदाई भी करवाई जा रही है, जिससे इसके स्ट्रक्चर के नुकसान ना हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर है जिस पर कब्जा है और उससे अतिक्रमण हटवाया भी जाएगा। रही बात एएसआई की, तो अगर जरूरत पड़ती है तो एएसआई को पत्र भी लिखा जाएगा और साथ ही इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और जो लोग यहाँ पूजा पाठ करते थे उनसे बात करके इस जगह का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। यहाँ जो नॉन जेडे की खतौनी है उसके अंदर .040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी और इसका जो 2nd और 3rd जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। कितनी पुरानी बताई जा रही है सर? अब मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हो सकता है कम से कम 125-150 वर्ष पुरानी।